नमस्कार दोस्तों। अभी मैं स्पेसिफिकली आरएएस प्री और मेंस जो 2026 की जो भर्ती है जिसका प्री 29 नवंबर को प्रस्तावित है, इसके बारे में कोचिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, इसके बारे में मैं बात करूंगा। सबसे पहले जो बात आती है, क्योंकि अभी हमारे पास यदि आज 1 जुलाई है और जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर यानी लगभग 5 महीने का समय हमारे पास है और 5 महीने अभी तक मेंस की डेट नहीं आई है। तो इनके बीच हमें क्या हमारा अप्रोच रहनी चाहिए, क्या कोचिंग करनी चाहिए या सेल्फ स्टडी करनी चाहिए, तो इसके बारे में मैं करना चाहूँगा। सबसे पहले मैं ये बात इसलिए करना चाहूँगा क्योंकि जिस तरीके से आजकल आप ऑनलाइन से लेकर ऑफलाइन तक कोचिंग का हॉबी बना रखा है कि कोचिंग के बिना आरएसप्री नहीं निकलना असंभव है, और इस तरीके की तमाम तरीके की उलझन मतलब उलझुल बातें करके एक स्टूडेंट जो फर्स्ट टाइम या सेकंड टाइम दे रहा है तो उसको एक कंफ्यूजन क्रिएट करके एक तरीके से हेजिटेशन में डालकर उसके साथ खिलवाड़ हो रहा है। तो हम इसके बारे में, इसके पर्सपेक्टिव में बात करने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले बात आती है कोचिंग क्या होती है, क्यों करनी है और ज़रूरत क्यों है। यदि कोचिंग करनी है तो क्यों करनी है और नहीं करनी है तो क्यों नहीं करनी है। सबसे पहली बात आती है, तो कोचिंग का मतलब ही होता है कि सेल्फ या एक तरीके से यूँ गाइड होता है जो आपको दिशा बताए, जो आपको डायरेक्शन दे। तो वहाँ तक कोचिंग ठीक रहती है, आपको कम समय में ज़्यादा चीज़ें बताए। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि आर एस प्री के जो स्पेसिफिक जो बेस्ट आजकल लग रहे हैं, ये बहुत ताजुब वाली बात है। बहुत ही मतलब पता नहीं उन लोगों ने क्या सोच रखा है, प्री के लिए स्पेशल बेस्ट लगाते हैं 10-15 हज़ार में। तो मुझे नहीं लगता है कि बच्चे को स्पेसिफिकली आर एस प्री का बैच ज्वाइन करके 2-3 महीने टाइम ख़राब करना चाहिए। आप भी समझ सकते हो, आप पिछले यानी कोरोना के बाद के आरपीएस का पैटर्न देखेंगे तो एक व्यवहारिक बदलाव देखने को मिला है। आप यूँ देखा जाएगा तो आप यदि व्यवहारिक बदलाव का मतलब है, पढ़ने की 2 तरीके होते हैं। एक होता है आपका नॉलेज, दूसरा होता है प्रैक्टिकलनेस। तो आप नॉलेज इकट्ठी कर सकते हो कहीं से, फैक्ट इकट्ठे करके, एक अच्छी किताब पढ़कर, अच्छे मटेरियल पढ़कर आप इकट्ठे कर लोगे। लेकिन प्रैक्टिकलनेस है, जो ऑब्जर्वेशन है, वो टाइम के साथ बनती है। क्योंकि आपके 5 महीने का टाइम है, 3-4 महीने आप कोचिंग में लगा दोगे तो फिर आप जो जो पढ़ने का जो ऑब्जर्वेशन है, जो पढ़ने की एक एबिलिटी, जो चीज़ों को आइडेंटिफाई करने की, चीज़ों को मैचिंग करने की जो आइडेंटिफिकेशन है, उसको आप इग्नोर कर दोगे। और आरपीएससी का आप देख रहे हो पेपर लेंदी बनाती है। लेंदी बनाने का मतलब ये नहीं है कि आपको ज़्यादा फैक्ट टेस्ट किए जा रहे हैं। आपका मतलब है कि आपका जो नॉलेज है उसका, उसके प्रति आपकी समझ, आपका अवेयरनेस, आपकी ऑब्जर्वेशन कितनी है, उसी आधार पर पेपर सेट होता है। तो आप 5 महीनों में यदि 3-4 महीने आप फैक्ट इकट्ठे करने में लग जाएंगे तो फिर वो टाइम नहीं मिलेगा जो आप अच्छी कट ऑफ क्लियर कर लोगे। और यदि आप अच्छी कट ऑफ क्लियर कर भी लोगे फिर मेंस के लिए दिक्कत आएगी। तो बेहतर ऐसा नहीं है 5 महीने बहुत ज़्यादा टाइम है, व्यक्ति चाहे तो प्री और मेंस दोनों के लिए तैयारी कर सकता है। तो इसके लिए रास्ता सही होना चाहिए। हमें ज़्यादा जो चीज़ें चल रही हैं इसके प्रति हमें विश्वास नहीं करना है। जो सेल्फ मैन्युफैक्चर्ड हैं, सेल्फ क्रिएट की गई चीज़ें हैं, उनसे दूर रहनी है। अभी क्या करना चाहिए, तो पहली बात है, मेरा जो मेन मकसद है ये जो कोचिंग अभी प्री के लिए जो बैच चल रही है, मुझे नहीं लगता है कि बच्चे को उसको ज्वाइन करना चाहिए। ये एक तरीके से अपने आप में कुल्हाड़ी के समान है, जो बच्चा खुद, देखो उनका काम है कोर्स बेचना, अनक्वालिफाइड मतलब सीधी अनक्वालिफाइड तरीके से चीज़ों को बेचने का काम है। लेकिन आपको इसके बारे में सतर्क रहना है और नैरेटिव के खिलाफ रहना है, क्योंकि बहुत तरीके से नैरेटिव सेट किए जाएंगे, पेपर वैसा ऐसा तैसा, मतलब तमाम तरीके की बातें, उनसे दूर रहना है। और सीधी सपाट यदि आप सेल्फ स्टडी करेंगे तो फ़ायदा मिलेगा। ठीक है। दूसरी बात है, कोचिंग में जाकर हम, क्योंकि 2-2.5 महीने में वो आता तो फैक्ट मोटिवेशन, प्री प्लान झूठी कहानियाँ कि मेरा स्टूडेंट था, उसने ऐसा किया, 2 महीने में ये किया, उसने 100+ स्कोर किया, 2023-24 का पेपर टफ था, और इस तरीके की तमाम तरीके की फालतू की बातें की जाएगी, झूठी कहानियाँ, झूठी किस्से। तो मुझे लगता है कि बच्चे को इनके जो भोपागिरी है, सो कॉल्ड भोपागिरी है, तथाकथित गुरुजनों के चक्कर में आने की मुझे नहीं लगता कि आवश्यकता है। यदि आता भी है तो वो खुद रियलाइज़ कर लेगा भर्ती के बाद क्या होता है। ठीक है। दूसरी बात, आजकल यही चल रहा है और वो आर एस करंट अफेयर के नाम से पेपर के लेंदीनेस के बारे में आपको भड़काया जाएगा। मुझे नहीं लगता है कि इनके चक्कर में आपको पढ़ना चाहिए। ठीक है। दूसरी बात आती है, यदि कोचिंग नहीं करते हैं तो इसका सॉल्यूशन है सेल्फ स्टडी। सेल्फ स्टडी का मतलब क्या होता है, ठीक है मान लिया कोचिंग नहीं करेंगे तो फिर सेल्फ स्टडी कैसे करें।
तो सेल्फ स्टडी सबसे बेस्ट इसलिए कही जाती है क्योंकि व्यक्ति खुद से सीखता है, और जो व्यक्ति खुद से सेल्फ एक्सप्लोरेशन और इंगेजमेंट के साथ कोई चीज़ के साथ आगे बढ़ता है तो चीज़ें अपने आप समझ में आती है। जब चीज़ें समझ में आती हैं तो रास्ता ऑटोमेटिकली क्लियर होता है, और जब रास्ता ऑटोमेटिकली क्लियर होता है तो एक नॉलेज का फ्लो बनता है, और वही फ्लो आपको मतलब फाइनली में जो हेल्प करेगा वो आपका नॉलेज का फ्लो हेल्प करने वाला है। तो मुझे नहीं लगता है कि ये सो कॉल्ड गुरुजनों के चक्कर में, RS प्री के कोर्स के चक्कर में आना चाहिए। तो अपना खुद का ऐसा नहीं है कि आप तैयारी RS कर रहे हो तो बेसिक सी बात है कि आपने ग्रेजुएशन या फाइनल में या कंप्लीट कर चुके हो, वही चीज़ें जो आपने पढ़ चुके हैं, 12th तक पढ़ी होगी, चाहे साइंस सिस्टम से हो तो साइंस टेक मैथमेटिक्स पढ़ी होगी, आर्ट्स से है तो आपने हिस्ट्री ज्योग्राफी इकोनॉमी कुछ ना कुछ पढ़ा ही होगा। तो ऐसी बात नहीं है कोई नई चीज़ें आ रही हैं, वही चीज़ें हैं, लेकिन इस बार पढ़ने के तौर तरीके बदलने होंगे, चीज़ों को ऑब्जर्वेशन तरीके से देखेंगे तो प्री आराम से निकल जाएगा। ओनली फैक्ट जो कोचिंग वाले जो फैक्ट इकट्ठे करके वो आपको बताते हैं उनके तक सीमित रहना मुझे लगता है एक अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज क्रिएट होगा, जिसकी भरपाई करना है 1-2 साल तो बड़ा मुश्किल ही होगा फिर तो। ठीक है, तो सॉल्यूशन अब बात आती है, सॉल्यूशन क्या है, सेल्फ स्टडी कैसे करें, अब बात यहाँ यह आती है। ठीक है, जो सॉल्यूशन है वो है सेल्फ स्टडी। सेल्फ स्टडी माने तो आपके पास सिलेबस एंड PYQ का पता होना चाहिए। अब सिलेबस और PYQ का क्या मतलब होता है, सिलेबस बार जारी हो रखा है, आपको पता होगा, लगभग जनवरी में पब्लिश हुआ था, और PYQ आप 2000 मैं मानता हूँ यदि 2020-22 तक आप देख लोगे, 23 तक की भर्ती की वो अलग PYQ थे, वहाँ फैक्ट इकट्ठे कर सकते हो, कंसेप्ट क्लियर कर सकते हो। पर 2024 का जो प्री था यानी जो 2025 में हुआ था, उसके बाद के RPS के जो पेपर, आप उनकी लैंग्वेज देखना, उनकी ऑब्जर्वेशन करना, वो किस तरीके से गलत स्टेटमेंट क्रिएट करती हैं, किस तरीके से चीज़ों के साथ मैनिपुलेट करती हैं, किस तरीके से ऑप्शन के साथ खिलवाड़ करती है। यदि आप इस तरीके का एक अवलोकन करेंगे और परीक्षण करेंगे तो आपके सामने कुछ बातें ऐसी आएगी जो आपको डबल एस देगी, 20, 25, 30 नंबर का तो आराम से दिख जाएगी। और ऐसे क्वेश्चन जो आपको दिखते हैं ना बहुत लेंदी होते हैं, बहुत आसान उनको एलिमिनेट करना होता है, तो एक चीज़ ये कर सकते हो। दूसरी बात है सिलेबस और PYQ। यदि ये PYQ समझने के बाद सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, जैसे आप टाइमलाइन सेल्फ स्टडी करने का सबसे बेस्ट तरीका है टाइमलाइन। ठीक है, टाइमलाइन क्रिएट करने के बाद, टाइमलाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे अपने पास 5 महीने हैं, जुलाई, अगस्त, ठीक है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर तो एग्ज़ाम का महीना है, तो आप चीज़ों के पीछे नहीं भाग सकते हैं। ये जो 4 महीने हैं, इन 4 महीनों में सबसे जो इम्पोर्टेंट, कम से कम आपको 1 महीने के अंदर जितना भी कंटेंट है एक बार डिसाइड करना है, और उनको इकट्ठा करके अपने नोट्स जो भी हैं वहाँ तक बना के रखना है। ये सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है, पहला कंटेंट क्रिएट करना। दूसरा जो स्टेप है वो है आपका, उसको कम से कम आपके दिमाग में माइंड मैपिंग करनी है कि ये कंटेंट है, ये चीज़ें 2-3 बार आप यदि आप अगस्त तक कर लेते हो तो आपके पास जो सितंबर और अक्टूबर का महीना है वो बहुत आसानी से निकलेगा, और उस 2 महीनों में आप अच्छी प्रैक्टिस कर सकते हो PYQ की। और मुझे लगता है कि PYQ जितने भी ऐसे 2nd ग्रेड के हो, 1st ग्रेड के हो, चाहे RPSC के जितने भी एग्जाम, उनका जो GK का पेपर होता है वो मैं टेलीग्राम पे मैंने अपलोड कर रखे हैं RS रिहर्सल पर। वहाँ आप जाकर पूरे जो 2012 से लेकर RPSC जितने भी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी के जो अलग अलग एग्जाम के जो PYQ है मैंने वहाँ अपलोड कर रखे हैं, तो आप वहाँ जाकर देख सकते हैं, तो वहाँ आपको मदद मिलेगी। ठीक है, इसके अलावा फिर आप अक्टूबर के बाद अक्टूबर और नवंबर जितना रिविज़न करेंगे तो उतना ही हमारे पास चीज़ों को रिकॉल करने की और एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म करने की काबिलियत सिद्ध हो गई। ठीक है, तो कहने का मतलब जो ओवरऑल यही है कि हमें जो बोपागिरी करने वाले लोग हैं, अनक्वालिफाइड तरीके से आपसे बातें की जाएगी, खुद को पता नहीं हिस्ट्री का, हेरोडोटस, जेम्स टॉड ऐसी करके, मतलब झूठी कहानियाँ, पता नहीं कभी प्री क्लियर नहीं किया होगा, लेकिन वो ऐसे मार्केटिंग के थ्रू आपको सो कॉल्ड इंटेलिजेंट बताकर आपको एक इमोशनल किया जाएगा। आपको उनके चक्कर में नहीं पड़ना है। किसी भी तरीके की अलग अलग बातें हैं, ज़्यादा कंफ्यूजन है कि टेस्ट जोन करेगा नहीं करें, कंटेंट पे ज़्यादा डाउट हो रहता है, तो मुझे लगता है एक बार कंटेंट जो प्री में बेसिक कंटेंट ही होता है, आप समझ लोगे, यदि 1-2 साल के पेपर देखोगे, यदि आप उस पर विश्वास करेंगे, काफ़ी चीज़ें, काफ़ी जो चीज़ें हैं हमारी बहुत आसान हो जाएगी। एक तो फोकस उसी पे करनी है कंटेंट पर, ठीक है, और दूसरी इनके लफड़ों में ज़्यादा नहीं पढ़ना है। जितने भी
सो कॉल्ड टीचर हैं, इनके लफड़ों में नहीं पड़ना है, तभी जिंदगी आसान रहेगी। यदि आप इनके चक्कर में पड़ गए, इनकी झूठी कहानियों में पड़ गए तो प्री निकाले तो मेंस में अटक जाओगे, मेंस निकालोगे तो इंटरव्यू पर अटक जाओगे, यदि इंटरव्यू निकालोगे भी निकल भी गया तो फिर आपकी रैंक वो नहीं आएगी जो आप डिजर्व करते हो। तो इनके चक्कर में नहीं पड़ना है। तो पहला मेरा सजेशन यही है। और ये कॉम्बो कोर्स, इस करंट अफेयर का कोर्स, अलग अलग तरीके की बातें होगी, इनके भी चक्कर में नहीं पड़ना है। आप चीज़ों को, सिलेबस को देखोगे तो अपने आप समझ जाओगे, और जो चीज़ अपने आप समझी जाती है उसका परफॉर्मेंस हमेशा ज़्यादा होता है। या मैं कह रहा हूँ 5 महीनों में 1 महीना इन चीज़ों पर ख़राब भी कर दोगे, इसको ख़राब नहीं कहते सबसे। तो फाउंडेशन जो आपका जो मंथ होता है वो यही होता है कि आप चीज़ों को एक्सप्लोर करो कि क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं, कौन सी बेसिक मटेरियल है। यदि ये चीज़ अपने आप से करोगे तो उसकी जो खुशबू है, उसकी जो मेहनत का रंग है वो बहुत सतरंगी है। तो इस पर फोकस करना है। ये मैं आपको ओवरऑल मैसेज यही है, ठीक है। मैं झूठी कहानियों, झूठी कोर्स के पीछे मुझे नहीं लगता कि आप टाइम ख़राब करके इनके पीछे पढ़ना चाहिए, ठीक है। थैंक यू।